हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो से आपके साथ शेयर किए जाएंगे कंप्यूटर साइंस नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 6 नेटवर्किंग वाले के नोट्स। और ये शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, इंग्लिश वाले परेशान मत होइएगा, उनके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इन नोट्स में जो आंसर और क्वेश्चन हैं उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। आप लोग ये नोट्स हमसे लेना चाहते हो, आप लोग ओनली 3 to 4 मंथ में नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की तैयारी करके मैक्सिमम नंबर लेना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में, तो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको हेल्प मिलनी है। और कैसे करोगे उसके लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, और वो है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है आपने समझना है। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है, आप लोग निज़ाम भी बोल सकते हो, सिस्टम भी बोल सकते हो। अब आगे आपने बताना है कि ये कैसा सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में जुड़कर, अब ये कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में हम लोग जोड़ रहे हैं। यानी जिस तरह से हमारे पास एक कंप्यूटर है और एक हमारे पास प्रिंटर है, हम इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। क्यों? डाटा और मालूमात का तबादला करने के लिए। ये नेटवर्क की डेफिनेशन आ गई है कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में जुड़कर डाटा और मालूमात का तबादला करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है नेटवर्क में किन वसाइल को शेयर किया जाता है। यानी हम लोगों ने नेटवर्क बनाने हैं, अब इसका मकसद हो सकता है कि हम लोग वसाइल की शेयरिंग करना चाहते हैं, हम लोग डिवाइसेस की शेयरिंग कर, हम लोग वसाइल की शेयरिंग करना चाहते हैं, हम लोग मालूमात का तबादला करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वसाइल शेयर करने हैं, तो किस किस्म के वसाइल? फाइल्स हम लोग शेयर करेंगे, फाइल्स, फोल्डर्स शेयर किए जा सकते हैं नेटवर्क से, प्रिंटर्स, यानी हमारे स्कूल में एक प्रिंटर है और जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे उस प्रिंटर से प्रिंट निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नेटवर्किंग करना पड़ेगी। इंटरनेट, इंटरनेट का एक कनेक्शन लगा हुआ है अगर हमारे स्कूल में, तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे लैपटॉप्स, वो उस एक इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। एंड दीगर वसाइल, और इसके अलावा अगर और कोई वसाइल है जो कि नेटवर्क के ज़रिए शेयर किया जा सकता है, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको भी शामिल कर दूंगा अपने नोट्स में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो आपने जानना है यहाँ पे प्रोटोकॉल्स। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये असूल और कायद होते हैं। अगर और सिंपल मैं बात करूं तो ये खवानीन होते हैं, यानी ये लाज होते हैं, प्रोटोकॉल्स जिनको फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि प्रोटोकॉल का तो पता चल गया, असूल हैं या कानून हैं या फिर लॉज हैं, बट ये नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? वो असूल और खवानीन जो डाटा के तबादला में इस्तेमाल होते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। जैसा कि एफटीपी, एफटीपी एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यानी एक फाइल ने एक कंप्यूटर से दूसरी डिवाइस में मुंतकिल होना है, तो उस फाइल ने जिन कवानीन को फॉलो करके मुंतकिल होना है,
उन कवानीन को बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आपको यहाँ से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का भी पता चल गया। उसके बाद है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए, हम लोग जब मेल भेजते हैं तो वो मेल हम अपने दोस्त को भेज रहे हैं एक डिवाइस से, ये दूसरी डिवाइस जो कि गूगल का सर्वर है उस पर जा रहा है, और उसके बाद ये जिस भी डिवाइस में लॉगिन होगा हमारे दोस्त का, वहां पे हमारा दोस्त इस मेल को ओपन कर सकता है। बट जिन असूलों को फॉलो करके ये मेल हमारे कंप्यूटर से गूगल के सर्वर में और गूगल के सर्वर से हमारे दोस्त के डिवाइस में मुंतकिल हुई है, उन प्रोटोकॉल को बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। जब कोई डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है तो उस डिवाइस को एक नंबर असाइन होता है। वो नंबर किन कवानीन के तहत डिवाइस को असाइन होगा वो डिसाइड करता है ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। और फिर है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हम लोग वेबसाइट ब्राउज करते हैं, वो वेबसाइट एक्चुअली पड़ी हुई है किस पे? सर्वर्स पर। और जब हम लोग उन वेबसाइट का URL यानी एड्रेस टाइप करते हैं गूगल की सर्च बार में, तो वो वेबसाइट जो है हमारे कंप्यूटर्स में लोड होती हैं। अब वो हमारे कंप्यूटर्स में शो हुई हैं, जबकि पड़ी हुई थी कहाँ पे? वेब सर्वर पर। वहाँ से हमारे कंप्यूटर में आई हैं, तो उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करे होंगे, और वो जो प्रोटोकॉल फॉलो करे हैं वो हैं HTTP। आई होप आप समझ गए हो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल में ऐसे हसूल और कवायद होते हैं जो डाटा के तबादला के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर फाइल्स का तबादला हो रहा है तो उसके लिए FTTP, अगर मेल भेजी जा रही है तो उसके लिए SMTP, अगर किसी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रही है तो उसके लिए TCP IP, और अगर हम लोग वेब से कुछ मालूमात अपने कंप्यूटर में ला रहे हैं तो उसके लिए HTTP। अब बात करते हैं सिंपल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कहाँ होता है। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, ईमेल को भेजने और वसूल करने में इसका इस्तेमाल होता है, और ये शॉर्ट फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं FTTP क्या होता है। फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना इस प्रोटोकॉल का काम है, जिसको हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। HTTP का क्या मकसद है, इसको भी मैं डिटेल में कवर कर चुका हूं। वेब पेजेस देखने और ब्राउज करने के लिए, यानी जो वेब पेजेस सर्वर पर पड़े हुए हैं ना, उनको देखना और ब्राउज करना, ये मकसद है HTTP प्रोटोकॉल का। अब बात करते हैं TCP IP क्या है। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे अहम प्रोटोकॉल TCP IP है, और इस प्रोटोकॉल के तहत जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी नंबर असाइन हो जाना है, और वो नंबर असाइन होने के कुछ रूल्स हैं जो कि TCP IP प्रोटोकॉल में लिखे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क की बुनियादी अक़साम कितनी है। अगर नेटवर्क की बेसिक अक़साम की बात करी जाए तो वो 2 हैं, बट जो ज़्यादातर यानी डिस्कस करी जाती है, लेकिन वैसे नेटवर्किंग की 3 किस्में हैं। मैं तीनों पर बात करूँगा। लैन जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और ये छोटे जो एरिया है उस तक फैला हुआ नेटवर्क है, यानी आपके स्कूल के जो कंप्यूटर्स हैं
अगर उनको आपस में जोड़ दें तो वो यहाँ पे लैन नेटवर्क बन जाएगा। वैन नेटवर्क ये वाइड एरिया नेटवर्क है। और अगर हम लोग अपने स्कूल के लैन नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क जिसको इंटरनेट बोलते हैं से जोड़ देते हैं तो वो वैन बन जाता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और एक नेटवर्क और होता है जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स बोलते हैं, जो कि मैन है। और मैन में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ शहरों में किसी अदारे के ऑफिसेज होते हैं, तो अगर वो मुख्तलिफ शहरों के ऑफिसेज आपस में कनेक्ट हो जाएं, वो करवा दें, तो फिर उनका जो नेटवर्क होगा उसको बोलेंगे कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, यानी मैन है। अब बात करते हैं लैन कहाँ इस्तेमाल होता है। छोटे इलाके जैसा घर, ऑफिस या स्कूल। वैन कहाँ इस्तेमाल होता है? बड़े फासले पर, जैसा मुल्कों और शहरों के दरमियान। और वैन मैन कहाँ पे इस्तेमाल होता है कि एक इंडस्ट्री है या एक ब्रांड है और उसके मुख्तलिफ शहरों में ऑफिसेज हैं, अगर वो अपना नेटवर्क बनाना चाहें तो वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो उससे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। नेटवर्क डिवाइस कौन सी हैं? रूटर्स हैं, एक्सेस पॉइंट हैं, स्विचेस हैं। अब मैं इन नेटवर्क और हब भी है, अगर मैं इन नेटवर्किंग डिवाइस पर थोड़ी सी बात करूं तो देखिए, लोकल एरिया जब नेटवर्क्स हम लोग बनाते हैं तो हमारे छोटे ग्राफिकल एरिया में पड़ी हुई डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग डिवाइस इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होती है स्विच या हब। अब स्विच और हब दोनों में डिफरेंस है। स्विच क्या करेगी, अगर ए कंप्यूटर ने पैगाम भेजना है बी को, तो स्विच डिवाइस ए का पैगाम बी को ही भेजेगी। अगर हमने नेटवर्क्स बनाया है हब को इस्तेमाल करके, लोकल एरिया नेटवर्क, ए ने अगर बी को भेजना है तो बी को भी पैगाम मिलेगा और बाकी डिवाइसेस को भी मिल जाएगा। ये है इसमें डिफरेंस। एक्सेस पॉइंट ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि वायरलेस, जिस तरह से हमारा मोबाइल फोन और लैपटॉप है, इसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवाती हैं। रूटर्स की बात करते हैं तो जब दो या दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं, तो अब नेटवर्क्स ने मालूमात जो है ना, एक नेटवर्क ने दूसरे नेटवर्क पर भेजनी है, तो वो मालूमात जो है ना पैकेट्स की सूरत में रूटर जो है उनके रास्ते का तयन करते हैं। तो हम लोग इन पर डिटेल से किसी दिन बात करेंगे। अब बात करते हैं कि एक्सेस पॉइंट क्या होता है। वायरलेस डिवाइसेस जैसा मोबाइल और लैपटॉप को नेटवर्क से जोड़ते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को जोड़ता है। इंट्रानेट, अब देखिए, एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट। तो इन दोनों में डिफरेंस आपने देखना है कि इंट्रानेट क्या होता है। एक प्राइवेट नेटवर्क है जो सिर्फ अदारों के दरमियान इस्तेमाल होता है, यानी जो प्राइवेट नेटवर्क्स है ना उसको बोलते हैं इंट्रा नेटवर्क, और वो सिर्फ अदारों के दरमियान इस्तेमाल होगा। यानी इंटरनेट आपने पढ़ा ना, जो कि बड़ा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। इसकी आगे दो किस्में होती हैं, एक होता है इंट्रानेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट। जो इंट्रानेट होता है ना, वो अदारों के दरमियान इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है, और जो एक्स्ट्रानेट होता है ऐसा नेटवर्क जो अदारों के बाहर अफराद को भी महदूद रसाई देता है। यानी अदारों के बाहर जो अफराद हैं वो जो मालूमात लेते हैं वो एक्स्ट्रा नेट से कनेक्ट होकर ले रहे होते हैं, और जो अदारे आपस में मालूमात शेयर कर रहे होते हैं वो इंट्रानेट से कनेक्ट होकर अपनी मालूमात की शेयरिंग कर रहे होते हैं। नेटवर्क के बुनियादी फ़ायदे क्या हैं? यानी हमने नेटवर्क्स बनाना है तो इसके फ़ायदे क्या होंगे?
हम लोग रिसोर्स शेयरिंग करेंगे। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स हमारी लैब में 15, 16, 20 कंप्यूटर हैं, तो हर कंप्यूटर के लिए हमें प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही प्रिंटर खरीदेंगे और सारी डिवाइसेस को नेटवर्क के ज़रिए उस प्रिंटर से कनेक्ट कर देंगे। अब किसी भी डिवाइस से हम लोग प्रिंट की कमांड भेजते हैं तो प्रिंटर जो है ना उसको प्रिंट करेगा। तो ये क्या हुआ है, ये रिसोर्स की शेयरिंग हो गई है। फाइल शेयरिंग, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि फाइल को शेयर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक कंप्यूटर से जो फाइल है वो सारे कंप्यूटर्स में भेजी जा सके, या जितनी भी डिवाइसेस हम लोगों ने कनेक्ट करी है उन सारी को मिल जाए, तो हम लोग नेटवर्किंग के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। प्रिंटर शेयरिंग पर मैंने बात कर ली है। इंटरनेट एक्सेस पर बात हो रही है। इंटरनेट एक्सेस एंड आसान कम्युनिकेशन, और आसानी से बातचीत करने के लिए हम लोग नेटवर्क्स बनाते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के मोड कितने होते हैं? अगर डाटा ट्रांसमिशन के मोड की बात करी जाए तो वो 3 है। सिंप्लेक्स मोड, जो सिर्फ एक तरफ डाटा मुंतकिल करता है, जिस तरह से एक कीबोर्ड है डिवाइस और एक डिवाइस है सीपीयू, यानी मान लें कि सिस्टम यूनिट है, तो कीबोर्ड से डाटा सिस्टम यूनिट में मुंतकिल होता है। कभी भी सिस्टम यूनिट से डाटा कीबोर्ड में मुंतकिल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से तो ये जो है, ये कम्युनिकेशन जो है इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स की। हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस के दरमियान ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें डाटा तो दोनों तरफ से भेजा जा सकता है, यानी दोनों डिवाइसेस जो आपस में कनेक्ट होंगी ना, वो डाटा को एक दूसरे को भेज सकती हैं, बट एक वक्त में एक डिवाइस भेज सकती है। इसकी मिसाल जो है वॉकी टॉकी, जो कि अक्सर होता है पुलिसमैन के पास। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स, इसमें डाटा जो है ना दोनों तरफ बैक वक्त, यानी एक ही वक्त में भेजा जा सकता है, और इसकी मिसाल है हमारे आज के जो मोबाइल फोन है। OSI मॉडल क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स में तकसीम करता है, ताकि डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आसानी से पहुंच जाए। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आसानी से पहुंच जाए। OSI पर हम लोग डिटेल से वीडियो बनाएंगे ताकि ये चीज़ें आपको समझ आए। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं। आपने उनके नाम भी याद रख लेने हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इन लेयर्स पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब OSI मॉडल पर बात हो रही होगी, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। अब बात करते हैं IPv4 की। IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, V वर्जन, 4 वर्जन 4 है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है। अब ये कौन सी एड्रेस स्कीम इस्तेमाल करता है? 32 बिट एड्रेस स्कीम इस्तेमाल करता है, और तकरीबन 4.3 बिलियन एड्रेसेस इस वर्जन के जरिए जनरेट हो पाते हैं। यानी जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो उसको एक IP असाइन हो जाएगा, और वो IP जो असाइन हुआ है वो यूनिक नंबर होगा, और वो यूनिक नंबर जो है किस प्रोटोकॉल के जरिए मिलेगा, उसका नाम है IPv4, और इसकी लिमिट है इसकी 4.3 बिलियन। और जब 4.3 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो फिर क्या होगा, उसके लिए भी बनाया गया है IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल का छठा वर्जन है, और ये एड्रेस कोडिंग स्कीम जो इस्तेमाल करता है ये वर्जन, वो है 128 बिट।
अब यहाँ पे तकरीबन कितने डिवाइसेस को इस वर्जन के ज़रिए आईपी एड्रेस मिल पाएगा, तो वो लामहदूद है। यानी आप लोग अगर कैलकुलेट करना चाहो फिर भी 2 की पावर 128 का जो आंसर आना है वो होगा IPv6 को इस 6 के वर्जन से साइन होने वाला आखिरी एड्रेस। इस पर हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलनी है। अब बात करते हैं IPv6 क्यों बनाया गया। IPv4 क्योंकि बहुत सी डिवाइसेस अब इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं, तो खतरा था इन फ्यूचर इंटरनेट से जो कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस हैं, जब उनकी तादाद 4.3 बिलियन से बढ़ जाएगी तो फिर क्या करेंगे। उसके लिए डिजाइन किया गया है IPv6 को। DNS क्या होता है? DNS जो है एक डोमेन नेम है, एक डोमेन नेम सिस्टम है। मिसाल के तौर पर जो गूगल है उसका डोमेन नेम है www.google.com को एड्रेस आईपी एड्रेस में बदला जाता है। यानी इसको जब हम लोग लिखेंगे ना www.google.com तो इसको क्या करा जाएगा, इसको आईपी एड्रेस में बदला जाएगा। जैसे ही आप लोग अपने मोबाइल फोन में अपने दोस्त का नंबर निकालते हो तो उसका नाम, और जब नाम निकाल पर क्लिक करते हो तो नाम के अगेंस्ट आपने जो नंबर लिखा हुआ उस पर कॉल जाती है। ऐसे यहाँ पे होना है कि जो डोमेन नेम है उसको आईपी एड्रेस में बदला जाएगा और उस आईपी एड्रेस पे जो वेबसाइट पड़ी हुई है उसने जो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके आपके कंप्यूटर में शो हो जाना है। आई होप आपको ये नोट्स किसी हद तक समझ आ चुके हैं। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लोग इतनी ताकत रखते हो कि हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने की, तो ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको हेल्प ये होगी कि हम लोग 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपकी मुकम्मल तैयारी करवा देंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे।